नमस्कार दोस्तों। अगर हम चाहते हैं कि हमारा विद्यालय एक प्रेरक विद्यालय बन जाए, हमारा विकास खंड एक प्रेरक विकास खंड बन जाए, हमारा जनपद सबसे पहले एक प्रेरक जनपद बन जाए और हमारा प्रदेश एक प्रेरक प्रदेश बन जाए, तो उसके लिए ये जरूर जानना आवश्यक है कि आखिर हमारे लक्ष्य क्या हैं जो हम इस मुहिम को पूरी कर पाएंगे। तो उसके लिए हम सभी शिक्षकों को ये प्रेरणा लक्ष्य जो है वो कंठस्थ याद होने चाहिए। अब वो कैसे याद होंगे? अब टीचर बन गए, अब भी ये चीजें याद करें क्या? तो याद करना इसलिए आवश्यक है कि अगर हमें हमारा लक्ष्य पता होगा, हम अपना लक्ष्य पहले से निर्धारित करके चलेंगे, तो उन्हें पाना हमारे लिए आसान होगा। तो आज की इस वीडियो में बहुत छोटी सी ट्रिक और उसके बाद एक छोटी सी पोयम के जरिए आपको ये सारे जो प्रेरणा लक्ष्य है दोबारा दोहराने नहीं पड़ेंगे, इसकी चिंता तो आप लोग छोड़ ही दीजिए। अब कैसे? देखिए दोस्तों, जो प्रेरणा लक्ष्य है ना, वो दो भागों में विभाजित किए गए हैं। एक भाषा की प्रेरणा लक्ष्य है और एक गणित के। यानी अगर इतना 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 हमारे बच्चे को भाषा में आ जाता है तो हमने प्रेरणा लक्ष्यों की प्राप्ति कर ली। अगर ये चीजें गणित में बच्चे को हमारे आ जाती है क्लास 1 से लेके क्लास 5 तक, तो जी हमने प्रेरणा लक्ष्यों की प्राप्ति कर ली और हमारा स्कूल जो है वो प्रेरक स्कूल बनने के लिए तैयार हो गया। अब क्या है? तो देखिए, ये ट्रिक आपको स्क्रीन पे दिख रही है ना। भाषा के लिए आपको सिर्फ ये संख्याएं याद करनी है और बहुत आसान है। 5, 20, 30, 75, 75। फिर से एक बार दोहराते हैं। 5, 20, 30, 75, 75। अब ये 5, 20, 30, 75, 75 आपकी क्लासेस के हिसाब से, क्लास 1 5, क्लास 2 20, क्लास 3 30, क्लास 4 75 और क्लास 5 भी 75 है। ये भाषा के लिए है। बट कैसे याद करें, इससे तो नहीं समझ में आया ना। तो बहुत आसान है। 5 यानी सिर्फ 5 शब्द अगर किसी भी सूची के आपका बच्चा पढ़ना सीख लेता है भाषा के, तो भैया उसके क्लास 1 के बच्चे के प्रेरणा लक्ष्य को आपने प्राप्त कर लिया। 20 यानी कि किसी भी अनुच्छेद के सिर्फ 20 शब्दों को प्रति मिनट अगर धारा प्रभाव यानी स्पीड से बच्चे ने पढ़ना शुरू कर दिया, तो क्लास 2 का भी प्रेरणा लक्ष्य भाषा का आपने प्राप्त कर लिया। अब 30 क्या है? तो अनुच्छेद के 30 शब्द प्रति मिनट फ्लुएंसी के साथ अगर आपका बच्चा क्लास 3 का पढ़ लेता है, तो क्लास 3 का भी प्रेरणा लक्ष्य जो है वो आपने प्राप्त कर लिया। अब ये 75 क्या है? तो छोटे अनुच्छेद को पढ़कर 75% जो क्वेश्चंस हैं अगर बच्चा उन्हें हल कर लेता है, तो आपने क्लास 4 का जो प्रेरणा लक्ष्य है उसे प्राप्त कर लिया। है ना बहुत ज्यादा आसान। बस इन्हें अचीव करना आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अब अगला 75 क्या है? तो बड़े अनुच्छेद को पढ़कर, क्लास 4 में छोटा अनुच्छेद पढ़ना था 75% ही, बट क्लास 5 में आपको बड़े अनुच्छेद को पढ़ के 75% जो क्वेश्चंस हैं अगर बच्चा उन्हें हल कर लेता है, तो बस क्लास 5 का भी भाषा का जो प्रेरणा लक्ष्य है आपने उसे प्राप्त कर लिया। अब आते हैं गणित के। देखो गणित का तो और ज्यादा आसान है ना याद करना। बस 5, 75, 75, 75, 75। अरे ये कैसे? यानी कि क्लास 1 में बच्चा जो है 5 संख्याओं की पहचान करना सीख जाता है। कोई भी रैंडम आपने उसे नंबर दिए और उनमें से वो आपने उनसे 5 पूछे और वो 5 बिल्कुल सही बता पा रहा है। यानी क्लास 1 का गणित का प्रेरणा लक्ष्य आपने अचीव कर लिया। 75 क्या है जी? जोड़ एवं घटा। एक अंकीय है, सिर्फ एक अंकीय है, ठीक है। जोड़ घटा के 75% सवाल अगर वो हल कर लेता है, तो गणित का उद्देश्य उसने पूरा कर लिया। अगर क्लास 3 में जोड़ घटा और हासिल अगर वो सीख जाता है, इसके 75% प्रश्नों को अगर वो हल कर लेता है, तो उसने क्लास 3 का भी प्रेरणा लक्ष्य जो है वो प्राप्त कर लिया। है ना कितना आसान। फिर से 75। अरे भाई, यानी कि कक्षा 4 के जो गुणा के सवाल हैं उनको 75% सवालों को अगर वो सही हल कर लेता है, तो जी क्लास 4 का भी गणित का प्रेरणा लक्ष्य जो है हमारे शिक्षक हमारे बच्चे ने प्राप्त कर लिया। अब फिर से 75 यानी कि अब आ जाता है भाग। तो भाग के 75% प्रश्नों को अगर शिक्षक और बच्चा मिलकर जीत लेते हैं, सही से हल करना सीख लेते हैं, तो यानी गणित का क्लास 5 का भी जो प्रेरणा लक्ष्य है ना वो आपने अचीव कर लिया। तो बस आपको करना क्या है? भाषा में आपको शब्द और अनुच्छेद पे ध्यान देना है और गणित में आपको संख्या, जोड़,
घटा, गुणा और भाग। ये चीजें सिखानी है आपको अपने बच्चों को क्लास 1 से 5 तक। और अगर ये सिखा लिया, आपको याद हो गए अपने प्रेरणा लक्ष्य, आपको ना सिर्फ टारगेट करना होगा इन्हें अचीव करने के लिए। तो चलिए देख लेते हैं भाई क्या है वो। आओ शिक्षक साथी जाने प्रेरणा लक्ष्य, पाना इनको जरूरी है बाल हित परिपेक्ष। आओ शिक्षक साथी जाने प्रेरणा लक्ष्य, पाना इनको जरूरी है बाल हित परिपेक्ष। बात करें कक्षा 1 की तो हमने यह जाना, बात करें कक्षा 1 की तो हमने यह जाना, 5 शब्द भाषा के, 5 शब्द भाषा के, 5 अंक गणित के, क्या बच्चों ने पहचाना। 5 अंक गणित के क्या बच्चों ने पहचाना। दूसरी कक्षा के बच्चों को जरूर हो यह पता, पढ़े भाषा के 20 शब्द, पढ़े भाषा के 20 शब्द, कर लिए 1 अंकीय जोड़ घटा। पढ़े भाषा के 20 शब्द, कर लिए 1 अंकीय जोड़ घटा। कक्षा 3 के बच्चों को अब क्या करना है हासिल। कक्षा 3 के बच्चों को अब क्या करना है हासिल। भाषा के धारा प्रभाव 30 शब्द, भाषा के धारा प्रभाव 30 शब्द, जोड़ घटा लगाकर हासिल, जोड़ घटा लगाकर हासिल। चौथी कक्षा में छोटे अनुच्छेद दें, चौथी कक्षा में छोटे अनुच्छेद दें। 75% प्रश्नों के उत्तर, गणित में गुणा के सवाल कर लाएं, 75% सही हल। गणित में गुणा के सवाल कर लाएं, 75% सही हल। 5वीं कक्षा में बड़े अनुच्छेद दें, 5वीं कक्षा में बड़े अनुच्छेद दें। 75% प्रश्नों के उत्तर, गणित में भाग के सवाल कर लाएं, 75% सही हल। तो दोस्तों आपने देखा और रिवाइज भी करा, और मैं उम्मीद करती हूं कि अब आप इन प्रेरणा लक्ष्यों को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे और इनके उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आपने अपनी कमर कस ली होगी। जय हिंद, जय भारत। हम सब मिलकर अपने प्रदेश को एक प्रेरक प्रदेश अवश्य बनाएंगे।